नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। स्वरवेद का दिव्य संदेश। प्रभु कहते हैं, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। हम सब के भीतर वो परमात्मा है सूक्ष्म रूप से आत्मा में। फिर भी हम सब का ये दुख और सुख, ये जन्म मृत्यु का चक्र नहीं छूटता है। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ रहते हुए भी सद्गुरु के प्रति हमने प्रेम नहीं किया, उनके ज्ञान साधन पर हम विश्वास नहीं किए, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर हमने चला नहीं, इसलिए हम यही बार बार आवागमन के चक्र में फंसे हुए हैं। प्रभु क्या कहते हैं स्वरवेद में, ईश्वर गुरु भय मानते अभय होए संसार, सो नर गुरु का लाल है, सकल लक्ष्य कर पार। ईश्वर गुरु का जो भय मानता है वही संसार सागर से तर जाता है, पार हो जाता है। सद्गुरुदेव कौन हैं? माया लोक छोराए कर चेतन लोक निवास, सद्गुरुता को जानिए, भक्ति मुक्ति ते ही पास। जो भक्ति और मुक्ति का प्रदाता है वही सद्गुरु है। जिस माया की नगरी में जीव को बोध करा देता है कि तुम चेतन हो और परमात्मा भी चेतन है, तुम वहाँ अमर लोक के वासी हो, ये मृत्यु लोक है, मुर्दों का शहर है, ये मुर्दों का देश है, साहब ई मुर्दों का देश। यहाँ कैसे वापस कैसे जाएंगे अपने चेतन देश में? वही याद कराते हैं। सद्गुरुदेव साहब कहे, हरि से जन तू हेत कर, कर हरि जन से हेत, माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि देत। इसी बात को साहब कहे कि तुम परमात्मा की अगर भक्ति करते हो, अपने मनमुखी होके करते हो, तो परमात्मा धन दौलत स्वास्थ्य घर मकान ये देंगे, प्राकृतिक भौतिक वस्तुएं मिलेंगी, लेकिन स्वयं को कभी नहीं देंगे। इसी बात को श्री रामचरितमानस में संत श्री तुलसीदास जी कहे, गुरु बिन भवन दे तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, नाम निरूपण नाम जतन ते, सोई प्रकटत जिमी मोल रतन ते। जैसे रत्न का जान जाते हैं कि कौन सा रत्न है, सोना है, हीरा है, चांदी है, जवाहरात है, तो फिर उसकी कीमत हम निकाल लेते हैं, मूंगा है, माणिक है। ऐसे ही उस परमात्मा जो नाम जिनको कहा गया, सार शब्द कहा गया, उसका यथार्थ बोध कौन कराएगा? वो केवल वाणी से जो हम जप करते हैं, इंद्रियों से जो तप करते हैं, वो उससे परमात्मा इंद्रियातीत है। ये प्रकृति में हम रहते हुए प्रकृति पार का साधन कैसे करेंगे? तो कोई जो भेदिक संत होगा, जो सद्गुरु होते हैं, वही लखाते हैं, अंदर की यात्रा कराते हैं। यह संसार जो है भटकाव है, कोई ग्रंथों में और कोई ग्रंथियों में फंसा हुआ है। हम सब उसी ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, जिससे हमें बिल्कुल उसकी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का ज्ञान भी होता है। स्वरवेद सद्गुरुदेव का दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक अनुभूत विश्व का एकमात्र अद्भुत सदग्रंथ, जो आत्म कल्याण के जिज्ञासुओं के लिए, ज्ञानियों के लिए, जो अपना आत्मा का कल्याण चाहते हैं, आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं, मन की चाल को परखना चाहते हैं,
मन को कैच कर सकते हैं, बुद्धि का विकास कर सकते हैं, विवेक जागृत हो सकता है, वो सारी बातें एक ही जगह मिलती हैं कि तुम कौन हो, काल क्या है, प्रकृति क्या है, अक्षर ब्रह्म क्या है, परम अक्षर क्या है, हम कैसे इस हमारी जो प्रवृत्ति है वो कैसे निवृत्ति में बदलेगी, हम प्रियानंद से श्रेयानंद की तरफ कैसे जाएंगे। ये सारे ज्ञान विज्ञान सदगुरुदेव के अनुभूत ज्ञान से जब हम आप साधन करते हैं तो हम सब में भी घटित हो जाता है। प्रभु कहे कि इंद्रियों से नाहि साधन, नाहि साधन प्राण से, चित्त मन से नाहि साधन, नाहि बोधि महान से। प्रकृति का आधार तजी, स्वज्ञान से साधन चले, कह सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। वंदो मैं वह परम गुरु, जिन यह ज्ञान पसार, देव सदा फल आदि में, जिन यह शब्द उचार। यह जो ज्ञान है पराविद्या का ज्ञान है, मधु विद्या, देवयान पथ, ब्रह्म विद्या, वो किसी व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं है। साक्षात्कृत धर्मा ऋषि अमर हिमालय योगी सदगुरुदेव सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने अनुभूत ज्ञान को लिपिबद्ध कर दिया हम सब के कल्याण के लिए। क्या कहे प्रभु कि मैं पूर्ण रूप से अब इस सारे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानता हूँ, कहाँ से कंप होता है, थर्राहट होती है। कौन सी भक्ति आप करते हो जिसमें कोई कंप नहीं, थर्राहट नहीं? अरे चेतन से चेतन का जब योग होगा तो वाइब्रेशन तो होगा। जड़ भक्ति में हम सब लगे हुए हैं बंधुओं। इंद्रियों से जो भी करते हैं वो भक्ति क्या है, वो कर्म का बंधन बनता है, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। राम जी भी कहते हैं कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, कौन ले जाएगा प्रकृति पार? कैसे चेतना होगी? हम तो मैं मेरा तू तेरा इसी में लगे हुए हैं। घर परिवार संसार इतना फंसे हुए हैं इसमें कि निकलना ही नहीं चाहते। जो साधन संपन्न है कहता हम तो खा रहे पी रहे हैं, मौज है, हमें क्या जरूरी है भक्ति की? कितनी अज्ञानता है। जिसको प्रभु पहले से भरा पूरा परिवार में जन्म देते हैं कि भक्ति कहे प्रभु, तीन लोक की संपदा एक श्वास समनाहि, हीरा समय मूल्य है हरि सुमिरन के माय। प्रभु के सुमिरन के लिए भजन के बिना हम सब का आत्म उद्धार नहीं होगा, आत्मिक कल्याण नहीं होगा। बिना सदगुरु के सुमिरन के नहीं जीव को करारी। वो अमन चैन, वो शांति का परम खजाना। तो विवेक जागृत, विवेक कैसे होगा? सत्संग से होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्रभु की असीम कृपा से सत्संग मिलता है। सत्संग से हमारा आपका विवेक जागृत होता है। बुद्धि पर जो मल है, जो मन का प्रपंच है, वो दूर होता है, मन निर्मल होता है, बुद्धि कुशाग्र होती है और धैर्य का विकास होता है। हम क्षण में तुरंत खुश में और क्षण में अगले क्षण दुख में, सब में सम रहना सीख जाते हैं। क्षमा महान गुण हमारे अंदर आ जाता है और परम शांति की ओर ही हम बढ़ जाते हैं। वो ज्ञान ही, वो प्रकाश ही, परम प्रकाश की ओर हम बढ़ जाते हैं।
जो शाश्वत ज्ञान है, सनातन है, जिसमें दुख कुछ नहीं है, वैसा स्थिति हमारा आपका बन जाता। प्रभु हम सबको हमेशा यही चेतावनी, संत महात्मा का काम ही यही है। कहते हैं कि अपने में सद्गुणों को धारण करो, दया हो, सत्य हो, तप हो, सहयोग की भावना, अहिंसा की भावना, दूसरे का धन छीनना नहीं, अस्तेय, जरूरत से ज़्यादा चीज़ों का संचय नहीं करना, अपरिग्रह, धैर्य, क्षमा, शांति, मनोनिग्रह, शम और दम, इंद्रिय निग्रह, हमारी इंद्रियां भोग लोलुप न रहे, ज़्यादा चंचल न रहे, चलायमान न रहे, हमें प्रकृति में बहा के न ले जाएं। इसलिए सदगुरु के ज्ञान विज्ञान से जुड़ना जरूरी है, तभी हम उस परम लक्ष्य मानव जीवन के उद्देश्य को समझेंगे। सत्संग में यह ज्ञान होता है और सेवा से हम में पात्रता बनती है और साधना में हम उसका रिजल्ट देखते हैं, अनुभव में। प्रभु कहे कि अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। वो अनुभव का धरातल, अनुभव में ज्ञान विज्ञान आएगा। सदगुरु क्या कहे, अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। अनुभव में आ जाएगा। अनुभव करने के लिए आप तैयार तो हों, आप जिज्ञासा तो रखें। प्यास अगर है तो कुआं भी चल के आता है, कलयुग है साहब। इसीलिए श्रेष्ठ युग कहा गया इसको। अल्प काल में इसमें फल मिलता है, आयु ही कम है। लाखों लाख वर्ष आयु होती है तो 87,000 वर्ष, कोई 80,000 वर्ष, कोई 50,000 वर्ष साधना में ही बीत जाता है, तब भी सदगुरु के बिना मुक्ति नहीं, भक्ति नहीं। बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के वो सच्चा प्रेम नहीं हो सकता, शाश्वत प्रेम नहीं हो सकता किसी के साथ। ज्ञान यानी जो वस्तु जैसा उसको उस रूप में जानना ही ज्ञान है। बिना ज्ञान वैराग्य के प्रभु से मिलन न होए, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझ न को। अंतर की दृष्टि कैसे प्राप्त होगी? चेतन दृष्टि जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम आप भक्ति नहीं कर सकते। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।